शिवम मेरे भाई, पगले क्या कर रहा है तू? तुझे सोचना चाहिए तू अपनी माँ के ऊपर घोड़ा चला रहा है। अरे भैया, तो शिवम भाई ये दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कैसे करता बाबू? अगर मेरे आगे के बात के ऊपर उठाए तो भैया, मुन्ना तुझे माँ को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि माँ जो होती है वो माँ होती है भैया। भैया, अगर मेरे आगे के सामने क्यों आपके ऊपर हाथ उठाए तो खाए तो हर शिवम भाई बर्दाश्त कर सकता था भैया। मुन्ना, माँ बाप का भरपूर अधिकार होता है अपने बच्चे को सजा देने का, मारने का। मुन्ना, तुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए मेरे भाई। मैं जानता हूँ आपके दोनों हाथों में कोड़े और मेरी माँ आपको काम के लिए बोलती है। मैं स्कूल भी जाता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, फिर भी मेरी माँ आपको परेशान करती है। लेकिन भैया, आज के बाद आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेरे भाई, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारी और आपकी सब बातें अपनी भाभी को कभी मत बताना, ना तो भाभी को बता देना और किसी से कहना, क्योंकि अगर तू अपनी भाभी से बताएगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं भाभी से नहीं बताऊंगा, लेकिन बाबूजी ने, अरे बाबूजी, दुनिया में किसी ने सच कहा है, जिसके किस्मत में ऊपर वाले ने जो कुछ लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ मुन्ना, तू सही कह रहा है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। बाबूजी, यही वक्त, यही समय हमारे महाराजा श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ा था, जिस समय बाबूजी वन में हमारे श्री राम जी साथ ही साथ लक्ष्मण भैया और हमारी माता सीता जी वन को गई थी। जब वन में बाबूजी सीता माँ का हरण हुआ, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। अगले बंद में कहना क्या है?
प्रभु जी जिस समय वन में माँ सीता जी का हरण हुआ उस समय सीता माँ को बचाने वाला कोई नहीं था प्रभु जी। हाँ इस वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। करे घर हाँ बोलना। मैं सोचता हूँ कि आपको काफी जोरों से भूख भी लगी होगी। आप घर पर चलिए, हम और मंगल भी आ रहे। आपने जो बात कहा है मैं वो बात किसी से नहीं बताऊंगा। बड़ी अच्छी बात है मुन्ना। स्वामी जी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मुझसे क्या जानना चाहते हो सुमन? आँख से आँख गिरता साजन मेरे बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। पूछती है बता दीजिए बात कुछ भी समझ में नहीं आ। जो आज आपके आंखों से आंसू गिर रहा है और आप रो रहे हैं और उधर मुन्ना भी रो रहा है। हाँ इसी में बात कुछ भी नहीं है ये प्यारी सुना अपनी किस्मत पे मुझको रोना हुआ। बात मेरी सुनो बात कोई बात नहीं सुमन, मैं अपनी मुकद्दर अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। किसी का कोई दोष नहीं है। हाँ इसी को देखते हैं स्वामी जी आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सुमन ऐसी कोई बात नहीं जैसा तू सोच रही। लेकिन मुन्ना एक बार मुन्ने से मैं मिलना चाहती हूँ। अरे मुन्ना एक तेरी बहादुरी है
मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपनी भाभी से कुछ भी बदला नहीं। ये बोला, अरे पगले तू रो रहा है। देख देख तेरी भाभी तेरे सामने खड़ी है। मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना, 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 आज तक तेरे आंखों से आंसू कभी नहीं गिरा। मैं तुझसे कुछ जानना चाहती हूँ। तेरे भैया तो कुछ नहीं बताते हैं मुझे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू अपनी भाभी से जरूर बताएगा। मेरी बात सुन मुन्ना, बात सुन मुन्ना मेरी, तू ध्यान से, आँख से आंसू गिरता क्यों मुन्ना के, पूछती तेरी भाभी, अरे बता दे मुझे, बात कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मुन्ना, बोल मुन्ना की बात की। अरे तू भी रो रहा है, तेरे भैया भी रो रहे हैं, लेकिन तेरे भैया कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर तू तो बता मुन्ना, क्या बात है? बताने में डर रहा है। अरे यार तू अपने भाभी से नहीं बताएगा तो किससे बताएगा? बोलना।
रात तेरे भैया से हर वक्त मैं पूछती हूँ कि तेरे भैया इतना दुख सहने के बाद कभी मुझसे ये नहीं बताए कि मुझे कितने खुशी मिलती है और कितना दुख मिलता है, बल्कि वो दुख सह लेते हैं लेकिन मुझे कभी दुख सहने नहीं दिए। लेकिन मुन्ना आज के बाद तेरे आंखों में आंसू नहीं जाने चाहिए। अरे माँ कभी ये नहीं समझी कि मेरी माँ नहीं, उसे सासू माँ नहीं बल्कि अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार देती। लेकिन माँ पति के साथ इतना बड़ा विश्वास था। अरे मेरे पति को एक टुकड़ा रोटी नहीं खिलाती है तू, घर में दिन रात मेरा मैं करती हूँ, घर का हर काम मैं करती हूँ और तू आराम से घूमती है फिर भी मेरे पति को सताती है। अरे आज सताती है सिर्फ इसलिए ना कि आज मेरे पति की दोनों आंख हाथ से बेकोर हो गया है। मैं तेरे पास बोलना देख तुझे कॉलेज भी जा रहा है ना, इस वक्त मैं जा रही हूँ। सबसे पहले सासू माँ से मुलाकात करूँ। तो अपने बड़े भैया का ख्याल रखना। सबसे पहले चल मैं खाना तुझे खिलाती हूँ, उसके बाद सासू माँ से मैं पूछूंगी कि मेरे पति की ऐसी कौन सी गलती है जो मेरे पति को खाना नहीं खिलाती। स्वामी मैंने क्या कह रही हूँ, तुम माँ के पास जाओगी, तेरे हाथ जोड़ता हो सुमन। तुम माँ जो करती है ठीक करती है सुमन, माँ के पास कभी मत जाए, माँ के पास कभी मत जाए। आप तुम्हें में भगवान और मेरी देवता है, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप कह रहे हैं तो माँ के पास जाऊंगी लेकिन माँ को कुछ नहीं बोलूंगी। आसुबन तुम चाहे जो कहे उसकी बातें सुन लेना, लेकिन माँ को कुछ कहेगा। चलो सबसे पहले खाना बनाए, आप खाना खा लो और मुन्ना भी आया काले जिसे मुन्ना भी खा ले। जी हाँ चलो चलो रवि जो चाहे वही तो होना है, रवि जो चाहे वही तो